लगा लगा पोएगी मना देर ना पोएगी। पर्सनली सवाल पूछता हूँ, ये बताइए कि ज़िंदगी के लाइन में अभी तक सिंगल है या शादीशुदा है? हाँ शादी जत्तु कल पखुदे जाना ननियो वादा कहू पाका याराना कहू पाका याराना कहू पाका याराना। पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत मुझ पे करम है। मैं नाचीज़ बंदी, मेरे रब ने मुझे अपने घर पे बुलाया। सऊदी अरब गई मैं, वहाँ पे मैंने उम्रा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुल सूरे सूरे कम बदामला और माय नेम इज़ खान और माला जवाब रखा, काफ़ी सारी फिल्म्स हैं। शाहिद खान साहब और जहांगीर खान साहब थे। हाँ, विलन वो थे जहांगीर खान साहब और हीरो शाहिद खान साहब। लोगों ने बड़ा डराया हुआ था कि पख्तून ये करते हैं, पख्तून वो करते हैं। जब उनके साथ मिल के काम किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ा पेशावर तो हमारा दूसरा घर है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसको लाइक ना करें? ये तो हमारा दूसरा घर है। बिकॉज़ यहाँ से ही हमारी पर्सनैलिटी ऑन हुई है, यहाँ से भी हमारी पहचान हुई है। वो अप्लाइज करते हैं बहुत ज़्यादा ना आर्टिस्टों को, काफ़ी न्यू आर्टिस्टों को भी ही उन्होंने ही ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। अरशद साहब खान साहब ने। उनकी प्रोडक्शन में काम करके भी अच्छा लगता है और पैसे भी टाइम पे मिल जाते हैं, यानी कि हर चीज़ मज़े की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़दरमन मुराद अली काटलंगे मा द फरवास टीवी लखवा और दी वक्त मौजूद मा पे अरशद सनीमा पे खबर के चर्चा ची और ढेर मज़ेदार खुले म्यूजिकल शो लगे दे दा क़दरमन पदी शो के द पुख्तो द फिल्म द टीवी द स्टेज द उर्दू ढेर तकड़ा तकड़ा हुनरमंदान द खिल फन मुजाहिरा की दी के द लाहौर ने एक्टर नगरी दी के द पे खबर एक्टर नाम दी देव के चिकमा हुनरमंद मास्टर मौजूद रहे खिरन ची सासर पर तारुफ मुख्ताज न दा दो कुरैशी द पुख्तो द फिल्म द टीवी द स्टेज ढेर तकड़ा हुनरमंद द पुख्तो बेशमेरा सुपरहिट फिल्मुना दीपक क्रेट बांध पर आती दी दुई सर खबर है तिरगुचों के दा उर्दू स्पीक देती हो जी बोली सर उर्दू की खबर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आपको सलाम। कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप पेशावर में जो शो चल रहा है पेशावर को पेशावर दिखाना बहुत अच्छी शो है, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा शो है, बहुत खूबसूरत शो है। इसमें आर्टिस्ट भी बहुत कमाल के हैं और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मेरी फ्रेंडशिप्स हो गई हैं। सिद्धरा जी के साथ पहले मेरी फ्रेंडशिप नहीं थी, उसके साथ अभी फ्रेंडशिप हो गई है। बड़ा अच्छा लग रहा है और भी इसमें काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट साथ में काम कर रहे हैं, तो इस बार मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले भी मैं शो करने के लिए आती हूँ, पर इस बार मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश है। पेशावर आके कैसा महसूस करें? बाज़ लोग मतलब हमारे जो उर्दू स्पीक एक्टर से खासकर जो एक्ट्रेस होती है वो पेशावर से डरते हैं, बोल रहा वहाँ पे अमन नहीं है, ये वो है, तो कैसा चल लग रहा है? नहीं यार, पेशावर तो हमारा दूसरा घर है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसको लाइक ना करें? ये तो हमारा दूसरा घर है। बिकॉज़ यहाँ से ही हमारी पर्सनैलिटी ऑन हुई है, यहाँ से भी हमारी पहचान हुई है। सो हम कैसे कह सकते हैं कि हम पेशावर से डरते हैं? पेशावर हमारा दिल है, हमारी जान है। आपकी जब एंट्री हो रही थी तो मैं आया था, स्टेज पे आया था, तो आपको जो मतलब दाद लोगों ने दी है, जो तालियां बजाई, तो क्या बात थी? तो यही तो बात है ना पख्तूनों की ना, वो दिल वाले हैं, बहुत ज़्यादा दाद देते हैं, क्लैपिंग इतनी ज़्यादा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमारा दिल करता है कि हम दूसरे घर में बार बार आएँ। ये बताइए कि जो आप लाहौर में भी स्टेज करती है, तो उस स्टेज में और पेशावर के स्टेज में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टाइमिंग का भी फ़र्क है और लविंग का भी फ़र्क है और जो दात यहाँ पे मिलती है, जो प्यार यहाँ पे मिलता है पंजाब वालों से, मुझे ठीक है उन्होंने भी प्यार दिया है, बट जो मेरी सबसे ज़्यादा पहचान है वो पश्तो इंडस्ट्री से हुई है जी। अच्छा, ये बताइए कि पश्तो इंडस्ट्री में आप कब आई? आई थिंक 13 years 10 years, I think it's a long time। फिल्म कौन सी? क्या नाम था उसका? किसकी फिल्म थी? अरशद खान साहब की थी। हाजी नादर साहब उसके डायरेक्टर थे। आई थिंक प्रोड्यूस उन्होंने किया था। हाजी नादर साहब उनके नहीं, अरशद साहब ही उसके डायरेक्टर थे। गुल सूरे सूरे कम, गुल सूरे सूरे कम, वो वाला उसमें गाना था। जत्तु कल पखुदे जाना ननियो वादा कहू
पाकयाराना कहू पाकयाराना, पाकयाराना कहू पाकयाराना। तो पश्तो ही बोल सकती है। तो पश्तो लोगों से प्यार है तो जाहिर सी बात है सीखनी तो पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत सीखा है। लगा लगा पोएगी मना ढेर ना पोएगी। जब पहली बार पश्तो फिल्म में काम किया और पश्तो तो आपको समझ नहीं आती होगी, तो कैसा महसूस कर रही थी? पहले तो मैं कह रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, या पता नहीं मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, मुझसे फ़ाइट कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने सेकंड फिल्म की, पहली फिल्म का इन लोगों ने इतना ज़्यादा पब्लिक ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मेरा जो डर था ना वो ख़त्म हो गया ना बिल्कुल। पहले मैं भी कहती थी, लोगों ने बड़ा डराया हुआ था कि पख्तून ये करते हैं, पख्तून वो करते हैं। जब उनके साथ मिल के काम किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बड़े लविंग लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, एहसास करने वाले लोग हैं। उस फिल्म में आपके साथ कौन कौन थे और एक्टर? उसमें शाहिद खान साहब और जहांगीर खान साहब थे। हाँ, विलन वो थे जहांगीर खान साहब और हीरो शाहिद खान साहब थे। अगर हम शायद फिल्म प्रोडक्शन देखें तो मेरे ख्याल में तकरीबन पश्तो फिल्म इंडस्ट्री जो आजकल थोड़ा बहुत मुस्तकम है, थोड़ा बहुत चल रही है, तो उसमें उनका बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अप्लाइज करते हैं बहुत ज़्यादा ना आर्टिस्टों को, काफ़ी न्यू आर्टिस्टों को भी ही उन्होंने ही ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। अरशद साहब खान साहब ने। उनकी प्रोडक्शन में काम करके भी अच्छा लगता है और पैसे भी टाइम पे मिल जाते हैं, यानी कि हर चीज़ मज़े की है। उनकी जो फिल्म प्रोडक्शन मतलब एक सनत है जी जी जी, जो उनके वालिद साहब ने शुरू किया, अभी तक मतलब चल रहा है। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि उनकी कमिटमेंट बहुत अच्छी है ना। जो बात करते हैं, जिस चीज़ की कमिटमेंट करते हैं तो उसी की तरह ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ में मिस कमिटमेंट करें। सो इसलिए आर्टिस्ट जब भी वो कॉल करते हैं, जो भी कोई आर्टिस्ट हो तो उनका नाम ही सुन के वो आ जाते हैं। उनको पता है हमारे पैसे या हमारी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आएगी। उस फिल्म के बाद गुल सूरे सूरे के बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी, ऐसा ही है। गुल सूरे सूरे कम, बदामला और माय नेम इज़ खान और माला जवाब रखा, काफ़ी सारी फिल्म्स हैं। तो आपने मतलब पश्तो के अलावा भी तो काम किया होगा ना, उर्दू में, हाँ। पंजाबी में? मैंने PTV के काफ़ी ज़्यादा ड्रामास किए हैं। शान साहब के साथ भी मैंने मूवीज़ की हैं, मोमा राना के साथ भी की हैं। अभी 1.5 साल पहले भी मेरी मोमा राना के साथ फिल्म आई थी, पेशी गुजरा दी। एक और फिल्म आई थी शान साहब के साथ, नसीबो फिल्म पंजाबी। यानी कि पंजाबी फिल्म्स की हैं मैंने, लेकिन 8-10 फिल्म्स की हैं, इतनी ज़्यादा नहीं की। मतलब आपने जो काम किया सब सुपरस्टार के साथ का? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पश्तो के या उर्दू के? ये मेरे खुदा की मुझ पे कोई ख़ास करम नवाजी है। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे व्यूज़ हैं, उन सब का प्यार है, लव है, इसलिए अल्लाह की सबसे बड़ी करम नवाजी है। हर एक्टर का यही ख्वाहिश होता है कि मतलब जो पश्तो में काम करते हैं वो कहते हैं कि मैं जहांगीर के साथ काम करूँ, शाहिद के साथ, जबगुल जहांगीर। और जैसे उर्दू में जो है जो शान साहब, वो मतलब जो सुपरस्टार है, उनका यही और आपका पूरा हो। पंजाबी मेरी फिल्म शान साहब के साथ ही थी, फर्स्ट फिल्म थी। सेकंड मैंने मॉमी के साथ की। फर्स्ट मेरी फिल्म शान साहब के साथ एज ए हीरोइन नसीबो, वो भी बहुत अच्छी फिल्म। फिर मेरा उसमें गैप आ गया था, मैं आउट ऑफ कंट्री चली गई थी, तो जब कम बैक किया तो फिर मैंने पश्तो इंडस्ट्री से दोबारा कम बैक किया। अभी आप फिल्मों में बहुत, पश्तो फिल्में बहुत कम आती है, क्या वजह है? कम अभी पश्तो फिल्में बन कब रही हैं इतनी, ये बताएं मुझे। ये बात भी तो है। अभी तो शोज़ वगैरह हो रहे हैं, पहले सीरीज़ वगैरह होती थी, वो भी काम सिलसिला बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो पश्तो मूवीज़ जैसे पहले बनती थी कि इतने ज़्यादा इनके पास वो होते थे ना कि मर्दान का भी इनको मिल जाता था, यानी कि इनको भी पहले बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे। सो उस हिसाब से फिल्म्स भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो अभी इनके पास स्टेशंस वगैरह भी नहीं है, सो इसलिए फ़िल्म की क्वान्टिटी आई थिंक बहुत कम हो चुकी है, यू नो दैट। फिल्म पे अगर हम देख ले तो अगर प्रोड्यूसर 20-30 लाख से ज़्यादा मतलब खर्च करे तो फिर रिकवरी नहीं होती, क्योंकि सनमा एक ही सनमा, एक पेशावर का, एक कराची का। तो यस ऑफ कोर्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू। ये बताइए कि सीडी में भी आपने काम किया है? सीडी में भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। सीडी का दौर कैसा था? एक ड्रामे का, एक उरूज का दौर था। बहुत मज़े का दौर था यार। उस पर बस ऐसा लगता था बस हम घर जा रहे हैं सोने के लिए, बस सो के उठ के आ गया ना, इधर से ये शूटिंग हो रही है, इधर से वो शूटिंग हो रही है कि आ जाए जल्दी से, आप हमारा शॉट दे दें, आ जाए हमारा
बड़ा मज़ा आता था, रौनक था। अब वो रौनकें ख़त्म हो गई हैं, अब वो मज़ा नहीं रहा इंडस्ट्री में, यकीन माने। अभी दिल करता है कि हम ये काम भी करें, ये काम भी करें, काश हमारे दिल का ये काम भी हो जाता, ये काम भी हो जाता। अभी ख्वाहिशात हैं दिल में कि और काम इससे भी ज़्यादा अच्छा करें, इससे भी ज़्यादा अच्छा करें। आपके उस टाइम मतलब बारी स्टूडियो होती थी या एवर न्यू स्टूडियो, शानू स्टूडियो, सब में बहुत बड़ा रौनक होता था। तकरीबन हर स्टूडियो में 10, 15, 20 शूटिंगें होती थी। अभी जब देखो तो सिर्फ कुत्ते बिल्ली वगैरह। अब तो वो भी नज़र नहीं आते यार, अब वो भी नहीं है। आप बेफिक्र हो जाए इस चीज़ से, अब वो भी नहीं है। बस ये है कि ना पश्तो इंडस्ट्री अब ख़ास कुछ रह गई है और ना ही पंजाब, वो भी तकरीबन क्या ख़त्म ही हो चुका है। अभी कुछ भी नहीं है ना, पहले कुत्तियाँ बिल्लियाँ भी होते थे, अब वो भी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान के अलावा मतलब बाहर मुल्क कौन कौन सी मुल्क कंट्री गई हो? मैं लंदन गई हूँ, मालदीव गई हूँ। सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत मुझ पे करम है, मैं नाचीज़ बंदी, मेरे रब ने मुझे अपने घर पे बुलाया। सऊदी अरब गई मैं, वहाँ पे मैंने उम्रा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई वगैरह यहाँ वहाँ। सबसे बड़ी मेरे लिए हर मुसलमान के लिए ये सबसे बड़ी सआदत वाली बात है कि उसको अल्लाह का घर देखना नसीब होता है, तो मुझे मेरे अल्लाह का घर देखना नसीब हुआ। हमारा जो आम नाजरीन है उनका ये ख्याल होता है कि ये जो एक्टर लोग होते हैं ये मतलब अल्लाह की राह से, दीन से, नमाज वगैरह से बहुत दूर होते हैं, ये ना नमाज पढ़ते हैं। या तुमने बोला मैंने अल्लाह का करम में मैंने उम्रा भी किया, तो ये देखें अल्लाह ही खूब जानता है कि अल्लाह की नज़र में कौन अच्छा है कौन बुरा है। सो ये बात नहीं करनी चाहिए कि वो बुरे हैं तो हम अच्छे हैं, ये अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसे माफ़ कर दे, जिसे चाहे माफ़ ना करे। ये कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है ये किसी को भी नहीं पता ना, तो इसीलिए किसी के बारे में बुरे कमेंट्स करने ही नहीं चाहिए। जब आप किसी के लिए गलत बात करते हो ना, तो वो अल्लाह की नज़र में अच्छा और होता है और आप बुरे हो रहे होते हो। आई थिंक कुछ लोगों को इस बात का पता नहीं है, इसलिए काफ़ी बैड वर्डिंग्स करते हैं। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। एक पर्सनली सवाल पूछता हूँ, ये बताइए कि ज़िंदगी के लाइन में अभी तक सिंगल है या शादीशुदा है? हाँ शादी, अब मैं क्या कहूँ, बस छोड़ दें सवाल को। हाँ छोड़ दें सवाल। अच्छा जो एक्ट्रेस बनना चाहती है, जो लड़कियाँ जो शौक़ रखती है, उनको क्या पैगाम देना चाहती है कि आ जाए इस फील्ड में कि नहीं? बहुत से लोग मतलब इस फील्ड को गंदी नज़र से देखते हैं कि ये तो ऐसा फील्ड है, ऐसा फील्ड। तो क्या यार देखिए, मैं एक बात करूँ आपको, अगर मैं ये कहूँ कि प्लीज़ आप लोग ना आइएगा, तो लोग कहेंगे, लड़कियाँ कहेंगी कि 7 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप क्यों इधर इसमें? तो मैं वही ना कि आपने किया, आप क्यों थी, आप क्यों हैं। सो इसलिए मैं इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूँगी। सबसे चलें बस इतनी सी बात करती हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट करें, बाकी उनकी अपनी दिल की मर्ज़ी है, वो अच्छा बुरा खूब जानती है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी आप फील्ड में ना आएँ, क्योंकि फिर मुझ पे ये बातें होंगी कि ख़ुद तो काम कर रही हैं, काम कर रही थी, सो अभी हमें कह रही हैं कि आप प्लीज़ इस इंडस्ट्री में ना आएँ। सो मैं ये बात नहीं करना चाहती। थैंक यू। वहाँ पे आपको फिज़ा नवाज़िया भी दे रहे हैं कि उसका